Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum my dear kids. Today we are going to discuss class 8 lecture number 1 lesson human organ system topic short question answer. Short question number 1 what is nervous system? Nervous system क्या है? There is an organ system in our body which carries messages from one body part to other and coordinates body function. This is called nervous system. हमारे जिस्म का वो निज़ाम जो कि बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम को पहुंचाता है और बॉडी के मुख्तलिफ कामों में कोऑर्डिनेट करता है, उस निज़ाम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं? आंसर देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं. पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको एब्रिविएट किया जाता है बच्चों CNS से. दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको एब्रिविएट किया जाता है PNS से. हमारे बॉडी के वो काम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं. हमारी बॉडी के वो निज़ाम जिसको हमारी नर्व्स कंट्रोल करती हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है. बेटा स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. क्या आपको पता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 32 स्मॉल बोन्स को मिलाकर बनी है और हर एक स्मॉल बोन को बच्चों वर्टिब्री कहा जाता है. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो ब्रेन हमारा दिमाग हो, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम हो, ये सारी की सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन से बनी हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन के मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं? आंसर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. बच्चों न्यूरॉन की 3 किस्में हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन. अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? वो न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन. आप सबको पता है बच्चों कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड हमारी स्किन. यानी इन 5 सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं उनको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. ये वो न्यूरॉन है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेते हैं और मसल्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं. मसल्स एंड ग्लैंड्स को टुगेदर इकट्ठा बच्चों इफेक्टर्स भी कहा जाता है. नंबर 3 इंटर न्यूरॉन इट फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. ये वो न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच लिंक फॉर्म करता है, यानी एक ब्रिज का काम करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के जिस्म में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स कितनी मौजूद होती हैं? क्रेनियल नर्व्स बच्चों वो नर्व जो हमारी ब्रेन से निकलती हैं उनको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स. वो नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है उनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स. इंसानी जिस्म के अंदर बच्चों 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद हैं और 21 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती हैं. यानी हमारे दिमाग में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के मौजूद हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में 21 पेयर स्पाइनल नर्व्स के मौजूद हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोरब्रेन. फोरब्रेन पे शॉर्ट नोट लिखना है. सबसे पहले तो बच्चों जान लें फोरब्रेन क्या है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है. इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स. इसके 3 अहम हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. फोरब्रेन के सबसे बड़े हिस्से को सेरिब्रम कहा जाता है और इसका काम होता है फीलिंग, इमोशन, सीइंग और मेमोरी को कंट्रोल करना. यानी हमारे एहसास, हमारे इमोशंस, हमारा देखना और हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त को कंट्रोल करना. थैलेमस इट इज़ अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर इनसाइड सेरिब्रम. सेरिब्रम के अंदर एक छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि हमारे बॉडी के सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. यानी हमारी आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इन्होंने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इनके कामों को जो हमारे दिमाग का हिस्सा कंट्रोल करता है वो है थैलेमस. नंबर 3 हाइपोथैलेमस.
थैलेमस की बेस पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है बच्चों हाइपोथैलेमस। इसका काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत, हमारी भूख यानी हंगर और हमारी प्यास यानी थर्स्ट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? आंसर, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला। ये मेडुला का एक्सटेंशन है। हमारे दिमाग का मेडुला वो हिस्सा है जो कि एक्सटेंड होकर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन्स का बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाए, स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब आपने बच्चों बताने हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी का हमारी बॉडी में क्या काम है। आंसर, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 1, इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारे दिमाग और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में एक लिंक क्रिएट करता है, यानी हमारा ब्रेन और हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही हमारे ब्रेन से लिंक अप होते हैं। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। बेटा, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वो काम जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उनको कहा जाता है वॉलेंट्री एक्शन। जैसे खाना पीना, दौड़ना, वो काम जिस पे हमारा बस नहीं चलता उनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे आइज़ की ब्लिंक होना, दिल का धड़कना। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन, एकदम से किसी काम का हो जाना। जैसे बेटा, आप गर्म चाय की प्याली जब आप पकड़ते हो तो फ़ौरन अपने हाथ को क्या कर लेते हो? पीछे कर लेते हो। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। बगैर सोचे समझे किसी भी तरह से काम का आपकी बॉडी के ज़रिए हो जाना उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री, जो काम आप अपनी मर्जी से करते हैं। इनवॉलेंट्री, जिस पे आपका बस नहीं चलता। नेक्स्ट आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। आपको 3 एग्जाम्पल्स बतानी है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन की। वॉलेंट्री एक्शन बच्चों, रीडिंग, पढ़ना। वॉलेंट्री एक्शन फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, वो काम जिस पे आपका जोर चल रहा होता है, जो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर हो रहा होता है। रीडिंग, पढ़ना, वॉकिंग, चलना, रनिंग, दौड़ना। इनवॉलेंट्री एक्शन, वो काम जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे आइज़ ब्लिंकिंग, पलकों का झपकना, डाइजेशन, खाने का हजम होना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है बच्चों? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। वो प्रोसेस, वो ज़रिया जिससे कि वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, उस ज़रिए को कहा जाता है बच्चों एक्सक्रीशन। वो निज़ाम जो कि वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, उस निज़ाम को कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रेनल फेलियर। रेनल फेलियर का मतलब होता है बच्चों किडनी का फेल हो जाना। रेनल फेलियर के मेन कॉजेज क्या क्या हैं? आंसर, कॉजेज ऑफ रेनल फेलियर, इन्फेक्शन। हमारी किडनी तब फेल होती है जब हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब हमें डायबिटीज़ यानी शुगर होती है, या हम ज़्यादा किसी बात की टेंशन लेते हैं, हाइपर टेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। मिड ब्रेन क्या करता है? सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन यानी आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इनसे मैसेजेस को रिसीव करता है और फिर ब्रेन के एप्रोप्रिएट पार्ट तक इसको सेंड करता है, ताकि ब्रेन आगे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके सेंस ऑर्गन्स को वापस ऑर्डर कर